चलो अब हम क्वेश्चन करते एक्सरसाइज करते हैं 10.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था, इंट्रोडक्शन था 10.2 का, जिसमें 2 थ्योरम थे। अब इसमें पढ़ना है हमको, इसमें सिर्फ इस एक्सरसाइज में छोटा सा एक्सरसाइज है, सिर्फ 2 क्वेश्चन है। ठीक है, वो ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। तो ये जो इंट्रोडक्शन था वो हमने कवर कर लिया था। अब हमको करना है क्या, सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन हमको सोल्यूशन करना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि रिकॉल दैट 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई। तो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। देखो मतलब समझ में आया कुछ। कह रहा है कि 2 सर्कल है, एक ये है और एक ये है। ठीक, 2 सर्कल है। कह रहा है दोनों सर्कल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कि जब कॉन्ग्रुएंट होंगे मींस रेडियस क्या है, रेडियस दोनों का इक्वल। जब कॉन्ग्रुएंट कहेगा तो रेडियस इक्वल है। ठीक, और उसके बाद कह रहा है कि जो कॉर्ड्स दिया है दोनों सर्कल का, ये और ये जो कॉर्ड्स दिया है वो भी इक्वल है। कह रहा है जो कॉर्ड्स है, जो डिसाइड जो कॉर्ड दिया है, कॉर्ड भी इक्वल है। तो हमको प्रूफ करने के लिए क्या कह रहा है, हमको प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑन सेंटर वो इक्वल प्रूफ करना है। तो ये O हो जाएगा, और इसको अगर हम O डैश मान लें तो इसको A ले लें, B, ये C और ये D। तो चलो अब हम क्या करेंगे, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है AOB इज इक्वल टू CO डैश D। तो चलो अब हम इसको प्रूफ करते हैं, सॉरी इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है तो सॉल्व करेंगे इसको। देखो तो सॉल्व क्या करना है, तो हमको सबसे पहले गिवन करेंगे। तो क्या कि जो हमारे पास सर्कल, हमारे पास जो सर्कल्स आर congruent with radius with same radius का सर्कल है, तो इसलिए वो congruent सर्कल है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास AB जो A से B है वो इक्वल दिया है किसके, C से D के। हमारे पास ये AB और CD इक्वल दिया है। देखो इक्वल कॉर्ड कह रहा है कि सबटेंडेड इक्वल एंगल्स फ्रॉम द सेंटर। तो कॉन्ग्रुएंट है और हमारे पास क्या है, ये वाला दोनों इक्वल है। और देखो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, जब हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है और सेम रेडियस है, मीन्स हमारे पास O से A इज इक्वल टू O से B इज इक्वल टू O से C इज इक्वल टू O से D। ये सारे के सारे साइज जो सर्कल के रेडियस हैं मीन्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। ये इक्वल हो जाएगा इसके, ये इक्वल हो जाएगा इसके, मीन्स चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये हो गया इतना। अब हमको हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है क्या कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है। ये जरूरी नहीं है कि हम ये O डैश ही लें, इसको P Q R कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हम सेंटर को O लेते हैं इसीलिए हम उसको O डैश लिए। क्यों, क्योंकि पहले वाले सेंटर को हम O लिए हैं और दूसरे वाले सेंटर को O डैश लिए हैं। ठीक है, चलो तो आगे देखो हमको ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट चलते हैं प्रूफ पे। देखो कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं किया हम यहाँ पे, इसके पहले वाले जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, लेकिन इसमें कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कह रहा है कि सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट विद द सेम रेडियस। तो सेम रेडियस तो रेडियस तो बता ही रहा है, वो तो सेम रेडियस का बता ही रहा था, इसमें कंस्ट्रक्शन करने की हमको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलो अब प्रूफ पे चलते हैं। तो हमारे पास क्या है, इन ट्राइंगल कौन सा, AOB एंड हमारे पास दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, CO डैश D। हमारे पास ये 2 सर्कल है, सॉरी ये 2 ट्राइंगल है। तो अब ये जो 2 ट्राइंगल बन रहा है उसमें जरा अब देखो तो OA इज इक्वल टू O डैश C,
ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों है क्या, रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल। दोनों ये जो है ये वाला दोनों वो रेडियाई है ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल। जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट सर्कल दिया है उसका ये रेडियस है। तो देखो उसके अलावा क्या है हमारे पास, ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी। ठीक है, ये भी क्या है, रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट हम कहां से करेंगे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे, यहाँ लिख नहीं, यहाँ पे जगह नहीं है तो हम इसको ऊपर लेके चलते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। देखो अब हमारे पास ये 2 पॉइंट जो हमने लिख लिया है, तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट देखो जरा, हमको गिवन है, गिवन क्या क्या है, ए बी और सी डी गिवन है। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, और ये हमको क्या किया है, गिवन। ठीक है, देखो तो अब क्या है, साइड साइड साइड, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल हमारा क्या होगा, ये साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारा ए ओ बी ट्राइंगल, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा, सी ओ डैश डी। ये जब हमारे पास ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, जरा ध्यान दो इधर कि अगर हमारे पास ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय सीपीसीटी। ठीक, बाय सीपीसीटी से क्या होगा हमारे पास, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। हमको यही तो प्रूफ करना था। देखो जरा यहाँ पे हमने ये इसलिए नेम दिया है कि देखो यहाँ पे हमको प्रूफ क्या करना था, यही वाला, हमने ये प्रूफ कर दिया। हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूफ, बस हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन इतना ही है, सिंपल सा। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन है कि प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड द इक्वल एंगल्स। पहला जो हमने थ्योरम पढ़ा था, फर्स्ट थ्योरम पढ़ा था, फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन सेकंड थ्योरम पे है। ठीक है, तो चलो सेकंड क्वेश्चन जब सेकंड थ्योरम पे है तो हम इसको लिखते हैं। पहले मिटाना नहीं है, बस बिल्कुल इजी है, बस 2 मिनट का काम है। कैसे, ये हमारे पास देखो कह रहा है कि पिछली बार में क्या था कि हमारे पास ए बी और सी डी इक्वल था। अब कह रहा है कि एंगल जो है, एंगल ये वाला इक्वल है एंगल इसके। ठीक, देखो तो अब करेंगे कैसे, सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास गिवन क्या क्या, गिवन जो कह रहा है ना कि देखो ड्रॉ, देखो कहाँ है, सॉरी, प्रूव दैट द कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, गिवन में वी हैव, या फिर ऐसे लिख दो कि 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक है, या फिर इसको छोड़ दो, ऐसे मत करो, हमारे पास सीधा सीधा है। देखो इतना कुछ लिखने का तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इस पे आ जाओ। हमारे पास क्या, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश सी इज इक्वल टू ओ डैश डी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये है क्या, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक है, ये हमको गिवन है। ठीक, और उसके अलावा और भी हमारे पास क्या दिया है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, हमारे पास ये गिवन है। ठीक, ये हमारे पास गिवन है। अब इसके अलावा हमको प्रूफ क्या करना है, अब टू प्रूफ हमको प्रूफ करना है क्या, ए बी इज इक्वल टू क्या, सी डी, ये प्रूफ करना है। ठीक, तो अब जब ये प्रूफ करना है तो जरा सीधे सीधे चलो, कौन कौन से प्रूफ पे, डायरेक्ट यहाँ पे प्रूफ। तो अब हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल कौन कौन सा, ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी, सी ओ डैश डी,
इस ट्राइंगल पे। तो देखो जरा अगर इन दोनों ट्राइंगल पे अगर हम आए तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, देखो जरा हमारे पास गिवन है OA इज इक्वल टू O'(C) और कौन कौन सा OB इज इक्वल टू O'(D). ये दोनों का रीजन सेम है। क्या है रीजन? रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक है, हमारे पास ये दोनों का रीजन सेम है। और उसके अलावा और क्या क्या दिया है हमारे पास? AOB इज इक्वल टू ये वाला एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'(D). ये हमारे पास क्या है? गिवन। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं? साइड एंगल साइड एंगल। तो बाय साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल हमारा क्या हो जाएगा? चलो यहाँ देख, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, अभी इसको यहाँ लिख देते हैं प्रूफ। तो देखो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल हमारा क्या हो जाएगा? ट्राइंगल कौन कौन सा? ट्राइंगल हो जाएगा AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा? CO'(D). जब अगर ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं? बाय CPCT हमारा क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू CD। हमको यही तो प्रूफ करना था ना, हम यहां लिख देंगे क्या? हेंस प्रूफ। इससे भी इजी कोई सवाल होता है? इससे भी इजी कोई क्वेश्चन होता है? नहीं। सिर्फ थ्योरम पे ध्यान देना है। जो इंट्रोडक्शन का थ्योरम मैंने पिछले वीडियो में कराया है, सिर्फ उस पे गौर करना है, सिर्फ उस पे ध्यान देना है। बाकी ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ये बच्चों का खेल है। ठीक है, अगर हम थ्योरम समझ गए तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करो कि इंट्रोडक्शन जाके पहले देखो, उसके बाद जाके क्वेश्चन करो, फिर बिल्कुल इजीली हो जाएगा। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो फिर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, फिर मैं दोबारा जाके यहाँ पे आप लोग को समझा दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से हम।